दोस्तों 18 अक्टूबर 2023 आगरा के एक फेमस 5 स्टार होटल में दो जर्मन आकर रुकते हैं। एक का नाम पाविल होता है और दूसरे का नाम अल्फ्रेड होता है। दोनों की उम्र लगभग 55 से 60 साल रहा होगा। दोनों रुकते हैं और एक दिन वो प्लान करते हैं कि इंडियन लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। इस वजह से वो उस होटल में रुकते हैं और उस होटल के जो मैनेजर है उनके पास फोन करते हैं कि हम दोनों को दो लड़कियां चाहिए। वैसे दोस्तों इंडिया में लड़कियों को बुलाना एक इलीगल है, लेकिन बड़े बड़े होटल में ये सब बहुत आसानी से व्यवस्था हो जाता है। अब दोनों के पास होटल का जो मैनेजर है फोटो भेजता है, उस फोटो में से चॉइस करते हैं और उस फोटो को फिर से होटल मैनेजर के मोबाइल पर भेज दिया जाता है। होटल का मैनेजर उन दोनों लड़कियों को बुलाता है और इन जर्मन के रूम में भेज देता है। जैसे ही दोनों लड़कियां इस जर्मन के रूम में जाती हैं, उसी तरह से दोनों बूढ़े उस दोनों लड़कियों को देखकर चकाचौंध हो जाते हैं, क्योंकि लड़कियां काफी खूबसूरत, काफी बेहद सुंदर थी, स्मार्ट थी। उनके होश उड़ जाते हैं उन लड़कियों को देखकर। अब दोनों पहले ड्रिंकिंग करते हैं और ड्रिंकिंग करते वक्त उन दोनों लड़कियों से भी पूछते हैं ड्रिंकिंग करने के लिए, लेकिन वह दोनों लड़कियां मना कर देती हैं। काफी ड्रिंकिंग करने के बाद अब दोनों उन दोनों लड़कियों से छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनके सभी कपड़ों को उतार देते हैं और एक एक लड़की को लेकर दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। मेरे दोस्तों दोनों की उम्र लगभग 55 से 60 साल का था, लेकिन दोनों ने उन दोनों लड़कियों की हालत खराब कर रखी थी। उन लड़कियों का उम्र लगभग 19 से 20 साल था। उनके साथ इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं कि दोनों की हालत बिल्कुल ही खराब हो जाती है। दोनों की चीखें, आवाजें निकल जाती है, लेकिन वह उन दोनों को रोक नहीं पाती है, क्योंकि उनको काफी पैसा मिला था वही सब करने के लिए। इसलिए वह दोनों बुड्ढों को मना नहीं कर पाती हैं और रात भर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। यहाँ तक तो ठीक था। वैसे वो दोनों लड़कियां तो काल गर्ल थी, उसी के लिए आई थी, उनका वही धंधा था, उसी के लिए पैसा उन दोनों ने दिया था। लेकिन इसके बाद वो दोनों जर्मन जो करते हैं उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे दोस्तों जब वो दोनों जर्मन उस होटल से रिसेप्शन पर आते हैं, तो रिसेप्शन पे एक लड़की थी जिसका नाम प्रियांशी गुप्ता होता है, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर के बदरका नाम की कस्बा में रहती थी। बदरका कस्बा में ही वो अपनी पढ़ाई पूरा करके दिल्ली में जाकर होटल मैनेजमेंट की कोर्स करती है। उसके बाद वो आगरा के इस 5 स्टार होटल में रिसेप्शन पर जॉब पाती है, वहीं पर जॉब कर रही थी। वो दोनों जो बुढ़े थे जर्मन, पावेल और अल्फ्रेड, जैसे ही उस प्रियांशी गुप्ता को देखते हैं तो अब उनके अंदर एक प्लान आ जाता है कि इस लड़की के साथ हम लोगों को शारीरिक संबंध बनाना है। उनके मन में एक ख्याल आ जाता है। इस वजह से वह दोनों एक प्लान के अंतर्गत होटल के जो मैनेजर है उससे बात करते हैं और कहते हैं कि हमें आगरा घूमना है और क्या आप अपने इस रिसेप्शन पे रखी जो लड़की है उसको हमारे साथ भेज सकते हैं, ताकि वह लोकल चीजों को अच्छे से बता सके और हम लोगों को दिखा सके। इसके बदले में हम आपको पैसा देंगे, इस लड़की को भी पैसा देंगे। अब दोस्तों होटल का जो मैनेजर है पैसे की बात सुनता है तो अपने रिसेप्शन पे काम करने वाली प्रियांशी गुप्ता से बात करता है कि क्या तुम इन दोनों बुड्ढों के साथ आगरा घूमोगी? उसके बदले तुम्हें पैसा दिया जाएगा और तुमको इनके साथ घूमते हुए सभी लोकल चीजों को दिखाना है, उनके बारे में बताना है। अब दोस्तों पहली ही बार में प्रियांशी गुप्ता बिना सोचे समझे इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और तैयार हो जाती है। उसे भी लगता है कि रिसेप्शन पर रहते रहते बोर हो गई हूँ और चलते हैं 2 दिन आगरा पूरा घूम लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। इस वजह से प्रियांशी गुप्ता उन दोनों जर्मन के साथ घूमने के लिए चली जाती है। अब तीनों लोग जाते हैं और तीनों एक साथ जगह जगह घूमते हैं। जो प्रियांशी गुप्ता है जगह जगह ले जाकर उन दोनों बुड्ढों को दिखाती है, बताती है उसके बारे में। इस तरह से प्रियांशी गुप्ता उन दोनों जर्मन के साथ घुल मिल जाती है और घूमने के बाद रात में एक होटल में वो दोनों रुकते हैं।
होटल में रुकते हैं, प्रियांशी गुप्ता भी थी। दोनों हमेशा की तरह ड्रिंक करते हैं रात में, और जब ड्रिंक करते हैं तो प्रियांशी गुप्ता से भी कहते हैं क्या तुम ड्रिंक करोगी। तो बड़े रिक्वेस्ट करने के बाद प्रियांशी गुप्ता भी उनके साथ ड्रिंक करने लगती है। अब यहीं से कहानी दोस्तों स्टार्ट होती है उसके जीवन में कि उसके साथ होने वाला क्या है। अब वो भी ड्रिंक करने लगती है। अब ड्रिंक करते करते वो नशे में हो जाती है। जब नशे में हो जाती है उसके बाद फिर कहानी स्टार्ट होती है। वो दोनों जर्मन अपने मकसद में कामयाब होने लगते हैं। उन दोनों का प्लानिंग यही था। अब दोनों जर्मन उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे दोनों जानवरों की तरह उसके कपड़े को नोच देते हैं, निकाल देते हैं और अपने भी कपड़े निकाल कर निर्वस्त्र हो जाते हैं। दोनों जर्मन उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट करते हैं। दोनों एक साथ उसके शरीर को नोचते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। लड़की चीखती चिल्लाती है लेकिन वो मना नहीं कर पाती है क्योंकि वो बहुत काफी नशे में हो गई थी। अब दोनों इस तरीके से उसके साथ संबंध बनाते हैं कि उसकी हालत खराब हो जाती है। कई घंटों तक उसके साथ अलग अलग तरीके से संबंध एक साथ बनाते हैं और बनाने के बाद वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। सुबह होता है जब होटल का मैनेजर उस रूम को देखने के लिए जाता है तो देखता है कि प्रियांशी गुप्ता बेड पर पड़ी हुई है, उनसे लथपथ है और वो बेहोशी हालत में है। अब उसको आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है, उसको होश आता है। अब हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हुए वो सोच रही थी कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। मैं क्यों तैयार हो गई उन दोनों जर्मन के साथ घूमने जाने के लिए। अब दोस्तों वह सोच रही थी कि मैंने दारू पीकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं ड्रिंकिंग नहीं की होती तो आज वो दोनों मेरे साथ इतना घिनौना, इतना गंदा काम नहीं कर सकते। अब दोस्तों उसकी तबीयत में सुधार आता है और फिर आगरा के 5 स्टार उस होटल में रिसेप्शन पर आकर काम करने लगती है। तो मेरे दोस्तों यह रही प्रियांशी गुप्ता की कहानी। साथियों, दारू के नशे में इंसान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसके साथ क्या हो सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए सावधान और सतर्क रहने के लिए मैं आपके सामने इस सच्ची घटना को लेकर आया हूँ। कहानी आपको कैसी लगी? थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।